अब आगे हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने लागत लेखांकन के जो प्रकार हैं उनके बारे में देखा था। अब लागत लेखांकन के जो प्रकार हैं उनको विस्तार से देखते हैं। जैसे एक नंबर है आदेशानुसार, यानी किसी को आदेश देकर, या उपकार्य लागत लेखांकन। जैसे इसमें एक नंबर है उपकार्य लागत लेखांकन में जॉब कॉस्टिंग कारखाने में ही संपन्न होता है, यानी इसमें उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो फैक्ट्री में ही बनाए जाते हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस, वर्कशॉप हो गया, छापे खाने, सिलाई और चित्रकारी, जो एक ही जगह क्या हो, जिस कार्य का समापन हो। ठेका लागत कार्य कारखाने में न होकर कार्यस्थल पर होता है, जहाँ पर काम करना होता है ना, तो काम वहाँ किया जाएगा। जैसे सड़क बनाना है तो सड़क भवन का निर्माण है, जहाज का निर्माण है, बांध का निर्माण है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आते हैं, कॉस्टिंग में। लागत जोड़ लेखांकन। अब लागत जोड़ लेखांकन का मतलब है इसमें पहले कोई किसी भी वस्तु की सेलिंग प्राइस तय नहीं की जाती है और लागत भी तय नहीं होगी। उत्पादन करने पर जो भी लागत आएगी उसमें प्लस जो भी जोड़ा जाएगा जोड़कर तय की जाती है। अभी समूह या खेप मतलब एक साथ बनाना, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन एक साथ करना। वस्तु का निर्माण एक निश्चित संख्या में होता है जो कि आर्थिक खेप कहलाती है। जैसे बिस्कुट बनाने हैं तो बिस्कुट कितने बनाने, एक संचा होगा जिसमें फिक्स है कि इतने का प्रोडक्शन हो। जैसे खिलौने हैं एक ही प्रकार के, एक सामान के, जैसे दवाई है, तो इन सब को एक समूह या एक खेप में बनाया जाता है। उसके बाद है सतत प्रक्रिया लागत लेखांकन। सतत लगातार जिसका प्रोडक्शन चलता रहता है। जैसे प्रक्रिया एक नंबर प्रोसेस अकाउंटिंग है। अब प्रोसेस अकाउंटिंग में जब भी आप उत्पादन करेंगे तो आपको एक उत उत्पाद भी प्राप्त होगा। उत उत्पाद का मतलब क्या होता है, बाई प्रोडक्ट। जैसे आपने सरसों के तेल का निर्माण किया तो खल बच गई, ठीक उसी प्रकार खल क्या हो जाएगी, एक उत उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जैसे तेल है, साबुन है, वस्त्र है, पेट्रोल है, वनस्पति घी या रासायनिक, इन सब को एक ही प्रक्रिया में इनका निर्माण नहीं होता। अभी प्रोसेस का मतलब पहले मशीन, फिर दूसरी मशीन, फिर तीसरी मशीन, उसके बाद उसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो प्रोसेस का मतलब होता है इसका निर्माण एक ही प्रोसेस में न होकर कई अनेक प्रोसेस में होता है, 2 3 जो भी हो। क्रिया लागत लेखांकन, एक ही प्रक्रिया में वस्तु का क्या हो जाता है, निर्माण करने हेतु तो अनेक क्रियाएं करनी होती हैं। यानी वस्तु का तो निर्माण एक ही प्रक्रिया में होगा, लेकिन उसे निर्माण करने के लिए कई प्रोसेस से गुजारते हैं। जैसे कपड़े की पहले छपाई है, उस पर आपने कलप चढ़ाया, फिर रंग चढ़ाया, फिर प्रेस की, फिर थान बना दी हो, यहाँ करके एक है तो एक ही प्रोसेस, लेकिन कई प्रोसेस में गुजर गया है। अभी यूनिट कॉस्टिंग, इकाई लागत लेखांकन। वस्तु का उत्पादन एक ही प्रक्रिया में क्या हो जाता है, समाप्त। इसमें एक प्रक्रिया में समाप्त नहीं होता है, इसमें एक ही प्रोसेस में समाप्त हो जाता है। जैसे ईंट के भट्टे हैं, कोयले की खान है, सीमेंट है या कागज़ है। परिचालन, ये सेवा प्रदान करने से संबंधित है। जैसे यातायात या जो भी परिवहन के साधन है भी, जितने भी, चाहे वो स्थल हो, नभ हो या जल हो, यानी पानी में जो जहाज है, बस है, या फिर वायुयान है, जो भी हो भी। होटल की सुविधा है, विद्युत वितरण यानी जो बिजली विभाग है, जो भी है, पानी विभाग है हमारा, कैंटीन हो गया, सिनेमा हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल, ये सब हमें सेवाएं देती है। तो इसलिए परिचालन लागत पद्धति है जरी। उसके बाद है लागत निर्धारण की प्रविधियाँ। अब टेक्निक कौन सी है अभी, तो जैसे सीमांत लागत निर्धारण है। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होगा, अभी खर्चों को अलग अलग किया जाएगा। स्थिर कौन सी है, परिवर्तन, इसमें केवल परिवर्तनशील व्यय को ही शामिल किया जाए, जो वेरिएबल है उनको ही शामिल किया जाता है। तो टोटल जो खर्चे हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है और केवल परिवर्तनशील व्यय को शामिल किया जाता है। और देखा जाता है कि एक इकाई में वृद्धि करने से कुल लागत में जो चेंज होगा वही क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग है। प्रत्यक्ष लागत शामिल होती है जो भी वस्तु के उत्पादन से संबंधित हो। अवशोषण लागत, संपूर्ण परिव्यांकन, संपूर्ण खर्चों को शामिल किया जाता है। सभी लागत को शामिल करते हैं, चाहे वो स्थिर हो या परिवर्तनशील, सभी लागत को इसमें शामिल कर लिया जाता है। एक रूप लागत, इसमें ऐसी वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है जिसकी आकार वगैरह जो क्या हो, समरूप हो, एक ही रूप की हो। अवधारणा कौन सी है, जैसे संबंधित लागत और पार्श्विक अवधारणा है, तो उसमें जिनसे संबंधित हो उन्हीं को लिखा जाता है। असंबंधित या पर डूबी हुई लागत, यानी स्थायी संपत्ति पर किए गए विनियोग जो भावी निर्णयों को प्रभावित नहीं करते हैं, वो डूबी हुई लागत है। जैसे आपने कोई नई मशीन खरीदी और पुरानी मशीन को बेचने से हानि हो गई, तो आपने मशीन खरीद ली, बेचने से हानि, ये सब क्या है भी, डूबी हुई लागत मानी जाती है। अवसर लागत, अवसर का मतलब है किसी भी अवसर को आपने, कोई भी आने वाला अवसर है उसका आपने उपयोग किया है, उसके बदले आपको क्या नुकसान हो गया। जैसे आपने बैंक से धन निकाला और एक फर्म में विस्तार खातर, व्यवस्था खातर पैसों लगा दियो, बैंक उधार खाते में पैसा पड़े, अभी
और वह पैसा दे के करो बैंक में लगा दिया, सॉरी बैंक को निकाल के व्यापार में लगा दिया। तो अब बैंक को निकाल के व्यापार में लगा शो तो बैंक थाने ब्याज कौन दे भी, तो ब्याज को जी नहीं है अवसर लागत है। आरोपित लागत घरेलू लागत या मानी गई लागत कहते हैं, वास्तविक लागत नहीं है ये। आरोपित है भी घरेलू है, यानी मालिक की अपनी निजी खर्चे जो है उनकी बात है। जैसे कौन सा, स्वयं के मकान का किराया और पूंजी पर जो ब्याज है वो भी हो सकता है कि सही लाभ हानि आंकलन करने के लिए वो दिखा दे, लेकिन वास्तव में ये मालिक का अपना निजी खर्चा है और ये वास्तव में इस प्रकार का कोई खर्चा व्यापार में नहीं होता है। केवल व्यापारी अपना सही लाभ हानि ज्ञात करने के लिए इसको दिखाता है भी। जैसे कोई नगद लागत हो गई। रूपांतरण प्रति इकाई लागत में से अगर आप प्रत्यक्ष सामग्री लागत को घटा देते, केवल मटेरियल की लागत घटाते हैं, तो उसके बाद जो बचता है वो है रूपांतरण लागत होती है। कामबंदी लागत, कामबंद का मतलब आपने किसी भी फैक्ट्री को बंद कर दिया और बंद करने के बाद आपको पता चला कि भी फैक्ट्री का किराया भी चुकाना होगा, सरकार को कर भी देना होगा, हरास भी देना होगा। कई बार ये देखा जाता है कि भी कंपनी को बंद करने के बाद भी अगर ये खर्चे आपको चुकाने होंगे तो कितनी हानि हो रही है। अगर आप कंपनी को सुचारू रूप से शुरू रखते हैं तो नुकसान कितना हो रहा है, तो वो है कामबंदी लागत। भेदात्मक लागत अलग अलग प्रकार की लागत है। अवधि लागत जिसमें केवल स्थिर लागत को ही शामिल, जो फिक्स कॉस्ट है उनको ही शामिल किया जाता है।